हेलो दोस्तों, आप लोगों को कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, हम कल चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम या एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम, यानी चाइनीज तो बोलना ही नहीं है, एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम हम कल अपनी क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप जो भी नहीं जानते हैं चाइनीज या एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, तो प्लीज़ कल वाले वीडियो जरूर देख लीजिए। इसमें बहुत सारे कुछ, मगर एक तो है भाई, टोसेंट बहुत जगह काम करता है। जो टोसेंट थ्योरम है, जिसको साइक्लिसिटी कहते हैं, वो बहुत काम करता है। मगर क्या आप जानते हैं कि बे टोसेंट बे कोई ऐसा नंबर भी है हमारे पास कि जिनका कुछ भी पावर हो, आप 2 से 3 सेकंड सिर्फ आपको लिखने में जो टाइम लगेगा वही लगेगा, आप सवाल के आंसर बता सकते हैं। तो अभी बात नहीं करते हैं, और हमारा दो तीन क्लास रह गई है रिमाइंडर थ्योरम, अब तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है उसको सीख लेते हैं। आज का वीडियो को मेरे बच्चे छोड़िएगा मत, छोड़िएगा तो इक्वल छूट जाएगा। आप देख कर क्वेश्चन को पता कर सकते हैं कि मैं बहुत सारे नंबर लेकर ये बटा में 6 इससे डिफरेंट लूँगा। बस धीरे धीरे आप हमारे साथ जुड़िए और सीखते चलिए। पहले हम ये बात खासियत बताते हैं आपको एक नंबर के बारे में, एक नहीं हजारों नंबर है उसके बारे में बताते हैं, मगर धीरे धीरे बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, 4 और 6 में भागा देने के बाद एक बहुत खूबसूरत चीज निकलता है। मैंने कहा जाए तो इसमें बहुत रिलेशन बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त माने बहुत ठीक ठाक है। अब देखिए, अब यहाँ हम साइक्लिसिटी यहाँ नहीं लगा सकते हैं, अनाटोसेंट लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 और 4 में क्या रहा है, सॉरी 4 और 6 में क्या रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मेरे भाई मेरे बच्चों, मैं जब तक यहाँ कॉमन नहीं लगेगा, सॉरी साइक्लिसिटी नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या है? कॉमन। तो पहले आ रहा है कॉमन, यानी कैंसिल। बात समझ में? जब तक कैंसिल नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी, तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा। मगर हमें तो वो बात नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बात बता रहा हूँ कि 4 के पावर 1, क्या 4 के पावर 1 में आप 6 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 6। देखते जाइएगा, भागिएगा मत वीडियो छोड़कर, बहुत मजा आने वाला है। 4 के पावर 2 लेते हैं, इसमें भागा देते हैं 6 से, तो कितना आएगा, 4 के 16, 16 में चल गया 12, 4 के 12, तो क्या रिमाइंडर बचा, 4 बचा। ये सब कैलकुलेशन यार दिमाग में करो, ये सब बचपन वाली बातें छोड़ो कि क्या करते थे। अब इसको पावर मान लीजिए कि 3 लेते हैं, तो ये होता है 64। 4 के पावर 3 क्या होता है, 64, और 64 में 60 6 से कट गया तो क्या बच गया, बताइए, 4 बच गया। क्या बच गया, 4। अब मेरे बच्चों, हम आपसे पूछते हैं कि ये बताइए कि 4 के पावर 4 में आप इससे भागा दीजिएगा तो इसका शेषफल क्या होगा। तो 4 के पावर 4 क्या होता है, तो ये जानते हैं मेरे बच्चों, ये होता है 256। 256 में आप भागा दीजिए, 256 का मतलब क्या होगा कि पहले 25 आएगा, अगर 6 आगे में भागा दीजिए। 256 में भागा किससे दे रहे हैं, 6 से दे रहे हैं, तो 24 खत्म हो गया, बताइए ना। तो उधर गया तो 16 हो गया, और 16 में आप 6 से फिर भागा दीजिएगा तो 6 दूनी 12, शेषफल क्या बच गया, 4 बच गया। आप भागा देते रहिएगा, क्योंकि इसको सोल्व कीजिए। आपको कैसे पता, आप कहिएगा कि सर आपको कैसे पता चलेगा कि 4 के पावर 4 256 होता है। मेरे भाई, आपको ये क्लास में हम बताएं कि 4 का पावर ना याद करो, 2 के पावर याद करो। इस 4 को हम ब्रेक कर लिए कितने में, 2 के पावर 2 में, और ये हो गया 4, और इसमें गुना किए तो बन गया 8, यानी 2 के पावर क्या बन गया, 8। यानी सब बात मिलाकर यहाँ गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 दूनी के 8, यानी सब मिलाकर पावर क्या हो गया, 8, और 2 के पावर 8 होता है 256। तो ये ऐसे हम निकाल रहे हैं, ना कि हम याद हर एक बात नहीं करना है, जो चीज़ करना चाहिए उसे करिए, क्योंकि मैं कंपटीशन है तो कुछ कुछ बातें ध्यान में रखना चाहिए। याद नहीं यार, इससे साथ खेलते रहो, खेलने आ जाएगा। अब देखिए, 5 के पावर करते हैं, यानी 4 के पावर 5 करते हैं, इसमें भागा देते हैं। अब मेरे बच्चों आप देखते जाइएगा, इधर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिखाई दे रहा होगा इधर। देखिए, अब यहाँ 2 के पावर क्या है, 5, तो 5 है, तो बताइए 2 के पावर 2 कीजिएगा तो 5 दूनी 10, यानी 2 के पावर 10 बन गया। 2 के पावर 10 होता है 1024। 1024 में आप 6 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4। ये 100% गारंटी है, समझ में आया ना। वादा नहीं है, वादा कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, समझ में आया ना। अब मेरे बच्चों देखिए, यहाँ से पावर 6 करते हैं, बटा में भाग देते हैं 6 से, यानी 4 के पावर बढ़ाते जाइए, सुनते रहिए मेरे बच्चों, 4 के पावर बढ़ाते जाइए, 6 से भागा देते जाइए।
तो ये मेरे बच्चों भागिएगा मत। देखिए पहले तो 30 का पावर क्या होगा, 2 के पावर 2 में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 2 के पावर हो जाएगा 12, 2 के पावर 12 होता है 4096। 4096 में आप 6 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। वैसे ही हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं कि 2 के पावर n, 2 के पावर n बटा में 6, 2 के पावर n के मतलब क्या होगा कि 2 के पावर n का ये भी समझ लें कि n के पावर n, n के पावर n, n के पावर इन्फिनाइट। और जब आप उसमें 4 का क्या पावर है उससे कोई मतलब नहीं, 4 का घातांक क्या है उससे कोई मतलब नहीं। आप 4 का कितनों पावर कर लीजिए, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 100 लाख कितनों कर लीजिएगा मेरे बच्चों, उसमें 4 से आप 6 से भागा दीजिएगा तो 100% रिमाइंडर 4 ही होगा। क्या होगा, 4 ही होगा। आप देख सकते हैं कि पावर बढ़ाते गए तो खाली रिमाइंडर 4 आते गया। क्लियर ना। तो मेरे बच्चों इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि पावर पर पावर चढ़ा लीजिए, कोनो फायदा नहीं है। कहा कि सर कंसिलेशन या टोसेंट रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, ना रे बच्चा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आप देख लीजिए यही देखिए ना 10 और 6 में क्या कॉमन है, 10 और 6 में क्या कॉमन है, आप खुद सोच कर बताइए कि 10 और 6 में क्या कॉमन है। तो 10 और 6 में 2 कॉमन है। क्या है, 2। हम बोले थे कि इन दोनों नंबरों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए टोसेंट मेथड लगाते हुए, यानी साइक्लिसिटी लगाते हुए। अगर कॉमन आ रहा है तो हो गया कैंसिलेशन, उसको कैंसिल करेंगे, उसको बाद टोसेंट लगेगा। तो मेरे बच्चों इन बातों में नहीं जाने का, मैं जो यहाँ बात बताए हैं इसको नोट के तरह याद कर लीजिए कि 4 के पावर कुछ भी हो, 4 के पावर कुछ भी हो, और जब 6 से भागा देंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा 4। चलिए तो आप कहिएगा कि क्या सर ऐसे ही हमेशा सवाल देगा, 2-3 ही पावर रहेगा? नहीं, आपको लिखा कर बता कर दिखा दिए कि देखिए रे मेरे बच्चों पावर कैसे रहेगी। तो देखिए पावर कैसा रहेगा। अब देखिए कि यहाँ पर 4 के पावर, यहाँ इसको आप समझ गए हैं तो बहुत बढ़िया, भगवान आपको भला करे, मुरझाई चाहे बढ़िया भला करे मगर करे, ठीक है। भला नहीं करेंगे तो फिर आप भी गड़बड़ा जाइएगा। तो इधर पहले समझा देते हैं, मजाक करते रहते हैं। मजाक देखिए, आप जिस दिन हमको आप टीचर समझिएगा उस दिन पढ़ ही नहीं पाइएगा। आप हमको फ्रेंड समझिए कि हम आपको फ्रेंड हैं, आप फ्रेंड के नाते पढ़िए, फ्रेंड के अर्थ से पढ़िए, आपका आधा डाउट क्लियर। आपके वीडियो बैठे हैं, समझ लीजिए। आप जो पूछना है पूछिए ना, तो आप कमेंट में पूछिएगा, अभी कैसे पूछिएगा, अभी लगले हो जाता है हमारा भी पूरा सब कुछ मेट्रो तो हम भी अपना लाइव क्लास लेंगे, एक के बात को क्लियर करेंगे, घबराने का कोई टेंशन नहीं है। देखिए अब सुनिए मेरे बच्चों, अब यहाँ भाग दीजिए तो 4 के पावर 5 के पावर 6 के पावर 7 ऐसे न दिया है, बोलिए ना। तो बेस में क्या है, देखिए बेस में है 4 के पावर हो कुछ, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आप गौर से सुनिएगा, 4 के पावर कुछ भी हो, कुछ भी, उसे कोई मतलब नहीं। हम 6 से जब भी भागा देंगे रिमाइंडर क्या होगा 4। ये चीज़ें आपको बता दिए हैं, जाकर घरे खाइए अचार, ठीक है। अब देखिए 4 के पावर 7, 7 के पावर 8, 8 के पावर 9, 9 के पावर इन्फिनाइट चल गया। एक कर क्या हो गया, अर्थ अलग। ये भी सच्चाई है कि इन्फिनाइट ये जो होता है अनडिफाइंड डिफाइन इन्फिनाइट, ये अलग बातें होती है। इनको दिन रात का अंतर होता है। आपको समझाएंगे कि ये क्या होता है, अंत अनंत, परिभाषित अपरिभाषित, इसको हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में कहा जाए तो अनडिफाइंड डिफाइन इन्फिनाइट, ये चीज़ें अलग होती है। चारों को हम समझाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में। आप देखिए कि 4 से आप भागा, 4 बेस में है, एक पावर कुछ भी हो, एक सोल्व कर पाइएगा, ओकरा पत्ते नहीं अनंत तक है तो कौन सोल्व करेगा। मगर ये प्रोसेस मुझे मालूम है कि जब 4 का कुछ भी पावर हो, 6 से जब भागा देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आ जाएगा। ये बात आपको मालूम होगा। अब सुन लीजिए, ये नहीं आप क्या कहिएगा कि सर हमेशा ये 4 दिखाई देगा, ना बच्चा, ना 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 ना, कभी कभी छुपा देगा, कभी कभी कमेंट हो जाएगा, तो कभी कभी छुपा देगा। तो मेरे बच्चों क्या हो जाएगा 10 में आप देखिए कहिएगा कि सर आप दिएगा बढ़ाई, मैंने बोला चला नहीं गा बढ़ाया। देखो यहाँ से क्या किए कि 10 और 10 तो 6 से क्या है बड़ा है, तो दे दीजिए भागा, क्या दे दीजिए। अब देखिए चला इधर मिटा देते हैं क्योंकि ये आपको समझ में आ गया है। देखिए इसको कहाँ चल गया जी, ये देखिए वहाँ हो गया। रुक जाइए, एकदम घबराने का नहीं, मस्ती से जियो, मस्ती से रहो। तो हम ये हटा देते हैं थोड़ा सा, तो नहीं हमको बनाने में आराम पड़ेगा। तो ये आप जान गए हैं कि 4 के पावर कुछ हो जाए तो क्या हो जाएगा,
4 ही रिमाइंडर हो जाएगा। 6 से भागा दीजिएगा तो देख लीजिए आप यहाँ भागा दीजिए तो 6 एकम 6 क्या होगा, 6 एकम 6 और 10 में से 6 बचा तो 10 में से 6 निकल गया, क्या बचा 4, यानी 4 के पावर रे चला सुनो 4 के पावर 11, 11 के पावर इन्फानाइट तो कैसे कर दो, ऊपर 13 14 लिखते रहो। अब बाटा में क्या है रे मेरे बच्चों बता दो, तो है 6 और 4 में आप कुछ भी उसका 4 का कुछ भी पावर हो आप उसमें भागा दीजिएगा तो उसका रिमाइंडर 4 ही होगा। अभी हम लोग अगले बताए थे। अब इस पर कैसे कैसे डिफिकल्ट यानी हार्ड से हार्ड बढ़िया एग्जामों में पूछ लिया जाता है, उन बातों पर हम बताने वाले हैं। सिर्फ इसको 2 सेकंड के लिए देखिए। आ जाइए मेरे प्यारे से बच्चों। अब देखिए हम थोड़ा सा डाटा बड़ा कर लिए हैं क्वेश्चन को, तो घबराने का नहीं, कुछ भी पावर हो ये तो तरीका बता दिए। अभी और मजा आने वाला है, खाली आप भागिएगा मत छोड़कर देखिएगा। ऐसा ऐसा सवाल आएगा ना कि आपको कलेजा पे हाथ धक्के से सूझ जाइएगा, अरे बाप रे बाप। देखिएगा अब बताइए इसका मतलब क्या हो कि 100 के इतना पावर दे दिया। पावर का मतलब क्या होता है कि जितने पावर उतने बेस के गुना। अगर मान लीजिए कि 100 के पावर 2 है तो 100 में 2 हाली गुना, समझ रहे हैं ना। और 100 के पावर 4 है तो 4 हाली कड़कड़ा के गुना कीजिएगा तो मन बन जाएगा। तो अब देखिए तो इतना पावर है तो कितना बार गुना कीजिएगा, 6 से भागा दीजिएगा, कंप्यूटर फेल। दिमाग का तो बातें छोड़िए, लोगरिदम लगाना पड़ेगा। लोगरिदम का बारे में बताएंगे, लोगरिदम है हमारे चैप्टर में अभी पढ़ने का। देखिए अब यहाँ से मेरे बच्चों क्या करना पड़ेगा, तो आपको हम बताए हैं कि आपसे गेम घूमेगा। तो देखिए गेम घुमा दिया। आपको कहे थे कि सर 4 में भागा देकर, सुनिएगा 4 में भागा दीजिएगा। क्या कहे हैं आप कि 4 में आप भागा दीजिएगा 6 से, तब से फल 4 आएगा। 100 में तो नहीं कहे कि 100 बड़ा है चला भागा दो, 100 बड़ा है भागा दो, तो भागा देंगे तो 4 एकम 4। बढ़िया से सुनिएगा तब घरे डालिएगा 4 एकम 4 क्लियर ना, सॉरी 4 एकम 4 का 6 एकम 6 अब बच गया 4 है ना, तो 40 6 का 36 36 निकल गया, शेषफल बचा 4। हे बबुआ इसमें 96 विभाजित हो गया 6 से, शेषफल बचा 4। 4 के पावर अब हो गया इतना, 4 के पावर कुछ भी हो 6 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ज़्यादा बतियाने का नहीं। अब देखिए हेजा पहले 22 हो गया, क्या हो गया चला 22, और 22 के पावर एकदम पूरा दे दिया है, घुमच कर पूरा चढ़ा दिया है ऊपर तक ले। तो आप तो जहुआ गए कि बेर 22 तो गेम घुमा दिया। आप पढ़िए 36 18 2 गोइले ने 2 गोइले 4 हो गई रिमाइंडर, क्या हो गया 4। आपको नहीं बुझा रहा है तो बताइए 36 18 बच गुल 2 ने कितना हो गया 4 हो गया। अब 4 बच गए तो 4 के पावर हो जाए कुछ भी, 6 से भागा दीजिएगा तो शेष हो जाएगा 4। ज़्यादा बतियाने का नहीं। अब देखिए यहाँ 46 में 42 खत्म, 46 में 42 खत्म, 6 गोल लेके भाग गोल, समझ में आया ना। 6 गोल लेके भाग गोल, 42 बच गोल 4, 4 के पावर कुछ हो देलस भागा हुमच के कितना गोल बतिए बोलिए ना। 6 आ गया, 4 के पावर कुछ भी हो 6 से भागा दीजिएगा, क्या हो जाएगा 4। यही से बोले थे कि क्लास मत छोड़ के डालना, ना तो घरे डालना पड़ेगा 4। तो ध्यान में रख लेना बाबू रे बाबू, सुन ले। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि अब कैसा कैसा नंबर आ सकता है। तो अब एक से खतरनाक नंबर है। आप चुपचाप इसको 2 सेकंड के लिए देखिए। तो हम उधर से आ रहे हैं हमारे कुछ कह के, ठीक है, कुछ कह के मतलब उल्टा पलटा नहीं भाई। इसको पहले देखिए, इसको हम बोर्ड को पहले साफ करते हैं, क्लियर ना। आप देखिए पहले 2 मिनट। देखो रे बाबू ये भी अभी नहीं माना, फिर ये गेम घुमाना एग्जामिनर शुरू कर दिया। अब दिया था वैसे कर दिया ऐसे, देख लो अब सवाल हो गया उलट पलट के। अभी एक और से खतरनाक बनाइए और कराएंगे सवाल, उसके बाद दूसरा नंबर पर घुमाएंगे। अभी देखिए अभी आपको घुमा रहे हैं इधर, देखिए तो बताइए 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर कहाँ तक भागा 11 तक है। यानी कह रहा है कि सबको हल करके जोड़िए, 6 से भागा दीजिए, दिमाग कड़कड़ा जाएगा, भागा देते रह जाइएगा घरे। मगर इसके पीछे कोई लॉजिक है। हम पूछ रहे हैं कि बताइए 1 10 एक बार लिखल बा हे जब तो 10 क बार हो गल 2, यानी कुछ ना एक पावर बता देता कि 10 को हाली लिखा गल बा। तो हे जब कितना बताइए 11 पावर हो गया तो में 10 10 को 11 होगा। बात समझने की कोशिश कीजिएगा। हम कह रहे हैं कि
तीन, तीन का सेंस हुआ कि 1 2 3, 3 बार 10 जोड़ा गया है। 4 का मतलब 1 2 3 4 टर्म है, तो 11 का मतलब 1 2 3 4 11 टर्म है इसमें। तो आपको कुछ नहीं करना है, हम तो अभी ये बताए हैं कि आप यहाँ भागा दीजिएगा किस में, क्या बोलते हैं बाबू रे, सुनो रे सोना रे, इधर देखो 10 में भागा देगा 6 से, 6 में कम 6 बच गया 4, और 4 के पावर 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, कुछ कीजिए, उसका शेषफल क्या होगा 4 होगा, क्योंकि दे रहे हैं 6 से भागा, कड़कड़ा गया दिमाग। अब बताइए यहाँ शेषफल 4 क्यों बचा, क्योंकि 10 में हम अभी आपको समझा दिए रे बाबू कि 10 के पावर 11 ले ले, चाहे कुछ ले ले, इसमें भागा देगा तो शेष 4 बचेगा। 4 के पावर क्या हो जाएगा 11, 4 के पावर 11 हो जाएगा तो शेष इसका 4 बचेगा, क्योंकि 6 से भागा देने के बाद शेषफल 4 के पावर कुछ भी हो 6 से भागा दिया जाएगा तो उसका शेषफल 4 ही होगा। अभी हम आपको समझाए हैं ये बात। तो इधर आ जाइए, यहाँ भी शेष 4 बचेगा, यहाँ भी शेष 4 बचेगा, यहाँ भी शेष 4 बचेगा, और डॉट 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 यहाँ भी शेष 4 बचेगा। तो 4 4 कितना बार हो गया, तो 11 बार। अभी हम लोग ने बताएं कि जितना पावर होता है बताता है नंबर ऑफ टर्म्स माने बार। अब बताइए कि ये 4 4 कितने बार है, तो पावर देखिए कितना है 11, तो 11 बार है। तो आपसे पूछते हैं तो बताइए रे चेला कि 4 4 को जोड़िएगा, चाहे 3 हाली 4 4 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो कहेगा 12। और 11 के जोड़े खातिर एक और खूबसूरत तरीका बता, 1 2 3, क बार 4 4 लिखा, 3 हाली एगो 4 उठा के गुना कर दो, कितना आ जाएगा 4 12। तो हमको 4 4 इसे जोड़ना नहीं है, 4 के पहाड़ा पढ़ के सीधे देखिए कि क बार इसमें 4 है, तो 11 बार है, और 11 बार है ना, यहाँ लिख देते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए कितने है, 4 4 4 आया है, 4 4 कितना बार है 11 बार, जितने पावर उतने बार। तो ये हो जाएगा 11, 11 में आप यहाँ से गुना भागा दीजिएगा किससे बोलिए, 6 से, तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 44। 44 में आप 6 से भागा दीजिएगा, सुनते रहिएगा। तो यहाँ से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 42 खत्म, तो बचेगा रिमाइंडर 2, क्या बचेगा रिमाइंडर 2। आप कहिएगा कि सर जब 4 6 से, अरे बकलोल हम किस में दे रहे हैं भागा, 44 में दे रहे हैं, क्योंकि सबको हल करने के बाद क्या आया 44 आया। इसको पूरे रिमाइंडर को, यानी जो रिमाइंडर 4 4 4 4 बचा था ओकरा के जोड़ के 44 आया, और 44 में भागा देगा 6 से तो 4 बचेगा। बात बुरबक कहीं काम तो बोले कि 4 के पावर कुछ भी रहे तो 4 के पावर में ना ही 4 है, तो अभी हो जाएगा 42 खत्म, तो रिमाइंडर बचेगा 2। आप बढ़िया से समझिए ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आपको समझ में आ गया तो आप आगे बढ़ते हैं। इसको इस वाले को हम हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि इस सवाल को बनाने में हमको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, वहाँ पर जगह स्पेस मिलेगा, तो इसको हटा देते हैं। आप देख लीजिए बहुत बढ़िया से। तो अब हटाते हैं इसको। ये ऊपर वाला का आंसर कितना आया है बाबू रे, सुना रे, इसका कितना आया है 2। अब इसको देखते हैं तो फिर वही बात आ गई कि हम कहे थे कि पावर यहाँ रहेगा 11, तो 4 4 11 बार भेजा हो गया 100, तो हो गया कड़कड़ा के दिमाग 100। अब देखिए यहाँ भाग दीजिएगा तो 4, यहाँ भाग दीजिएगा तो 4, यहाँ भाग दीजिएगा तो 4, डॉट 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 हो गया 4। आप बढ़िया से समझते चलिए, 4 हो गया। आप बताइए कि 4 4 कितना बार, तो लास्ट वाला पावर देखिए कितना बार, मगर पावर देखिए प्रकृत संख्या चलना चाहिए, एक नेचुरल नंबर चलना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है, लास्ट 100 तक जा रहा है। तो इसका सेंस आप देखिए ना, यहाँ पावर 4 है तो 10 कितने बार लिखा है, 1 2 3 4 बार लिखा गया है। तो पावर 100 है तो 10 10 4 कब बार है, 10 10 कब बार है 100 बार है। तो हर एक 10 के जगह पर शेष 4 बच रहा है, जब भी 4 बचेगा, है जो 4 बचेगा। कैसे अभी तो समझाएं कि इसमें 6 एकम 6 निकल जाएगा तो 4 बचेगा। 4 के पावर कुछ भी रहो 6 से उधर से ले लेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर भाग देगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 4 कितना बार हो गया, तो आप देखिए 4 उठाना है, 4 4 को जोड़ना है, तो कुछ मत करो 4 उठाओ। और कितना टर्म है, तो 100 टर्म है, तो 100 से क्या कर दो गुना, और बाटा में क्या हो जाएगा आप समझिए, बाटा में क्या हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा बताइए, तो बाटा में हो जाएगा 6, और 6 में इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 400, और 400 में भागा दीजिएगा तो दे दे दिमाग एकदम काड़ा काड़ा होना चाहिए। अभी यहाँ से भागा 9 चौक के 36 बच गए 4, 9 चौक के 36 चल गए, चल 9 चौक के 36, 6 6 का 36 ना, 6 6 का 36, 9 चौक का कह रहे नचवा रहे का, 6 6 का 36, और 40 में से 36 निकल गया, 4 बचा, फिर 6 6 का 36, 40 बच गया रिमाइंडर, क्या बच गया 4 बच गया रिमाइंडर। आप इसको देखिए। अब इससे भी खतरनाक बात होगी, सवालों में 2 सेकंड देखिए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, कैसा सवाल बन गया है, आप बनाइए तो थोड़ा मन बन जाएगा। देखिए और भाई पावर जो है, पावर पर गेम घुमा दिया,
पावर पर क्या गेम घुमा दिया कि एक ना देकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रहा था। अब तो ये 10 किया, 10 के बाद 100 किया, 100 के बाद 1000 किया, लेके चल गया एक। अब क्या एक पर 10 को जीरो लेके चल गया। अब देखिए रे मेरे बच्चों कैसे बनेगा, तो देखते चलिए। सबसे पहले कर हमें टर्म खोजने का तरीका मालूम होना चाहिए रे चला। नहीं मालूम होगा रे मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स हो, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए 1 0 का मतलब एक ही बार 10 लिखा गया है। 1 2 3 सॉरी 1 2 यानी 2 को 0 है तो 1 2 बार 10 लिखा गया है। 1 2 3 3 को 0 है यहाँ पर, तो 1 2 3 बार 10 लिखा गया है। तो आप बताइए कि इसमें 0 का गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 बार 10 लिखा कोई 10 बार क्या लिखा गया होगा, 10 बार 10 लिखा गया है। आपको समझ में आ गया कि ये जो टर्म लिखी गई है वो कितने बार 10 लिखी गई है, 10 बार लिखी गई है। क्योंकि पावर बताती है कि जितने पावर में 0 उतने टर्म में क्या लिखा गया है 10। क्योंकि यहाँ पावर 1 2 3 है तो 1 2 3 बार 10 लिखा गया है। आपको टर्म समझ में आ गया कि कैसे घूम रहा है। अब भागा देना शुरू कीजिए ना, ये निकल ही नहीं रहा है। देखो इधर यहाँ भागा दीजिए 10 में तो रिमाइंडर बचेगा 4 और 4 के पावर होगा 10, तो फिर बड़ा हो गया तो 4 से भागा दे 6 से भागा दीजिएगा तो 4 के पावर कुछ हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका शेषफल 4 ही बचेगा। तो ये हो जाएगा 4, है जो बचेगा 4, है जो बचेगा 4 और डॉट 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 है जो बचेगा 4। हम पूछ रहे हैं कि 4 4 बताइए क बार जोड़ा है, तो 10 बार जोड़ा है। क्योंकि हम अभी लग समझाएं कि जितने 0 उतने टर्म, जितने 0 उतने टर्म माने कि क्या हो गया हुआ है टर्म होता है टर्म। मेरे बच्चों इस सब बातों को मत ध्यान दीजिए। आप खाली हमारी भाषाओं को समझने की कोशिश कीजिए, समझ जाइएगा तो आपको जिंदगी संवर जाएगा। अब देखिए अब मेरे प्यारे साथियों ये बचा 4 देखना है कि 4 क बार लिखा गया है, तो मेरे बच्चों 10 बार लिखा गया है। क्योंकि पावर में 0 यहाँ लास्ट में अंतिम में देखते हैं तो क को 0 है, 10 को 0 है तो 10 लिखा गया है। इसमें 4 4 10 बार जोड़ा गया होगा। अब बाटा में 6 से भाग देना है, आप गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 40 और 40 में 6 से भागा दीजिए 36 खत्म, बच गया 4। गए थे 40 आ गए 36 बच गया 4। आप जाइए रिमाइंडर आपका हो गया 4। इन सवालों से अब इससे कोई हार्ड सवाल पूछिए नहीं सकता है, मजाले नहीं है कि पैदा ही नहीं हो सकता है कोई मजाल। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि अब एक से खतरनाक रिजल्ट कैसे बनता है और दूसरा नंबर पर घुमाएंगे। अब तो पहले इन बातों को समझिए, उसके बाद उन बातों को समझाएंगे। चलिए देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों 6 और 10 में भी एक खतरनाक संबंध बनता है। उसको संबंध को देखते हैं। कबा हम तो तुम्ही से चुराए दिल दीवाना है, दिल दीवाना। कुल गाना सही झूठो मुठो गाते रहते हैं। 6 के पावर 1 में आप 10 से भागा दीजिएगा रिमाइंडर 6 आएगा। ये भी हकीकत है, ये भी हकीकत है कि 6 का कुछ भी पावर कर लीजिएगा। सुन लीजिएगा 6 के पावर आप कुछ भी कीजिएगा रे मेरे बच्चों तो उसका हमेशा सुनिएगा ना सुनिएगा, उसका हमेशा यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक होता है 6। और किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेषफल सिर्फ पीछे का एक अंक बचता है। तो ये आपको समझा रखे हैं बात, तो वो सबको गोली मारी, हम तो आपको समझाना है। 2 के पावर मान लीजिए कि लेते हैं क्या 6 के पावर 2 लेते हैं, 10 से भागा देते हैं तो इसका भी रिमाइंडर क्या बचेगा 6। क्योंकि 6 का 6 30 चल गया, 30 बच गया कहता ना 6। और 2 के पावर 3 लेते हैं तो इसका भी 10 से भाग दीजिएगा तो शेषफल 6 होगा। नहीं बुझा रहा है बढ़िया से बुझाइए। अब देखिए 6 के पावर 4 लेते हैं, 10 से भागा दीजिए तब वो शेषफल क्या बचेगा रे बच्चों, बस बोल दीजिए ना, बोलने में पैसा लग रहा है यार, बोलिए जल्दी जल्दी। हाँ कहिए खाली। अब इसमें भागा दीजिएगा तो क्या बच जाएगा, अरे 4 ना हो 6 बचे, क्या करोगे क्या बचेगा बताइए 6 बचेगा। 6 के पावर मान लीजिए 6 लीजिए, कुछ भी लीजिए, आपको मैंने बोल दिया कि आप कुछ भी लीजिए। 6 के पावर n के पावर n के पावर n के पावर इनफाइनाइटो कर दीजिए, 10 से भागा दीजिए, शेष कड़ा क्या आएगा 6। ओकरा में कोनो दो राय नहीं है। तो इन दोनों बातों को एकदम दिमाग में कतई जड़ बांध लीजिएगा
समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइए। अब आपसे पूछते हैं, आप सवाल को देखते हैं कैसे कैसे लगा सकता है सवाल। जैसे 4 वाला को लगाया था, एक को ऐसे ही लगा देगा सवाल अपना अपना। एग्जामिनर में बहुत गेम घूमता है। एग्जामिनर सोचता है कि बच्चा एकदम इधर से एसएससी तो और करता है, एसएससी कुछ नहीं करता है। एसएससी अपने क्वेश्चनों को डाटा इधर से उधर घुमाते रहता है, प्रोसेस है और में डाटा घुमा रहा है इधर से उधर। अब बताइए मेरे बच्चों कि 6 के पावर 7, फिर 7 के पावर इतना इतना का पावर इतना, तो भाग दीजिए 6 से। 6 का कुछ भी पावर हो 10 से भाग दीजिए, शेषफल आ जाएगा 6। ये गारंटी है, 100% वादा नहीं है। इसी पर देखिए छापते समय आपको समझना बहुत जरूरी है। आप छापिए, बाकी समझ के छापिए। इसी पर गाना था एक मेरा, सुन लीजिएगा बढ़िया से, पसंद से सुनिए गाना। वो क्या था मेरे बच्चों कि दिमागवा तोहार जैसन भूख के हपे जावा, आँखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया। इसी को बहुत लोग नेगेटिव में बताते हैं, क्योंकि नेगेटिव आप लोगों को बहुत पसंद आता है। और साथ में तो हम बेलायत के नहीं है, इधर के हैं। तो आप सुनिए का बात निकल कर आ गई एक के नेगेटिव में गाना। तो ये नेगेटिव में गाना लिखे कि ओठावा तोहार जैसन होठ भोर के किरनिया, आँखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया। अब सवाल देखिए, अब मेरे प्यारे प्यारे से साथियों क्या होगा। अब देखिए 6 के पावर 22, 22 के पावर 23, 23 के पावर 24, 24 के पावर इनफाइनाइट 6, 10। अब बेस में क्या है रे चेला, बता दीजिए। 6 के पावर कुछ भी हो 10 से भागा दीजिए, शेष 6 में होगा। ये गारंटी है, क्या है गारंटी है, गारंटी फिरांटी नहीं है। इसको थोड़ा हटा देते हैं कि एक को लिखे में समझाए में बढ़िया लगेगा। तो इसको अभी यहाँ से हटाते हैं। आप देखिए बढ़िया से देखिए, आपको समझ में आएगा। अब सुन लीजिए, सुनाते जाइए, सुनते जाएंगे हम। अब यहाँ गेम घूम गया घूम गया घूम गया घूम गया। अब क्या हुआ कि आपको तो कहे थे कि सर 6 में भागा दे रहे थे कि 10 से, तो शेषफल क्या रहा था 6, यहाँ तो 36 हो गया। तो घबराने का नहीं, ठेकाने का तो ठेका दो इसमें। अब भागा दे दो तो भागा दे देंगे, तो 30 खत्म बच जाएगा, 6 शेष बच जाएगा 6। और 6 के पावर देखिए अभी पूरा हो गया, तो 10 से बड़े न हो गया। 6 के पावर मान लीजिए 2 लीजिएगा तो 36 हो जाएगा। तो 6 के पावर पूरा इनफाइनाइट है, तो बड़े न भाई। तो 6 के पावर कुछ भी हो उसमें 10 से भागा दीजिएगा तो शेष क्या आ जाएगा, 6 ही न आएगा। अब देख लीजिए इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे कौन कौन सा गली में गई थी, उस गली में से निकाल कर आपके पास रख रहे हैं। आप सिर्फ लाइक दबा कर कीजिए और शेयर कबार के कीजिए, ठीक है। समझ में आया ना। अब चलिए देखिए क्वेश्चन को। अब देखिए मुझे बच्चों कैसे बात हो गई बन गई। अब सवाल इतना बड़ा बड़ा घुमा सकता है। हमको किसी से मतलब क्योंकि वो एग्जामिनर जानता है कि प्रोसेस इसमें लग रहा है, ना तो ऊपर को कह दिया जाएगा बैठ के कंप्यूटर फेल कर जाएगा। इतने बेस को, इतना बेसे में बड़ा नंबर है और पावरों में बड़ा नंबर है, कौन गुना करेगा इतना पर भाई। सही पारान फेंक देगा ऊपर ऊपर, ध्यान में रखिए। नीचे पारान ना छोड़ेगा, चल जाएगा एक डायरेक्ट भगवान के पास जाएगा, ऊपर कौन जरा नहीं पहुंच जाएगा। तो इधर गुने करने की कोई जरूरत नहीं। आप देखिए आपको हम समझा रखे हैं क्लासों में, बहुत बढ़िया से समझाए हैं। आप मेरे बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बताइए कि इस संख्या में 10 से भागा देते हैं तो कुछ शेष नहीं बचता है, चला कुछ शेष नहीं बचता है। आपको भागा देने का नहीं, पीछे का 1 अंक बचता है। 10 से भागा दीजिएगा तो अब भागा देकर देख लीजिएगा, ये गारंटी है। अब 100 से भागा दीजिएगा तो पीछे का 2 अंक शेष बचता है। क्या बचता है? 1000 से भागा दीजिएगा तो 3 को 0 है ना, तो पीछे के 3 अंक बचेगा, शेष बचेगा, जिसको रिमाइंडर कहते हैं हम। अब देखिए 10 से भागा दे रहे हैं, तो 10 से भागा दे रहे हैं, तो बताइए यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 6। बिना आंख मुदले आपको ध्यान देना है, ठीक है, आंख मुदले ध्यान देना है, ये गलती बात है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, 6 बच गया। 6 के पावर कुछ भी हो, अब 10 से भागा दे रहे हैं तो उसका शेषफल क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। यहाँ दीजिए 56 में भागा दीजिए, तो आपको हम बोले थे ना कि नंबर मत देखिए, पीछे का 1 अंक बचता है। किसी भी संख्या में 10 से भागा दीजिएगा तो अब बताइए कि 50 खत्म हो जाएगा तो 6 में बचेगा। आप चाहे 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 से भागा दे रहा है और 100 से भागा देते तो लगबे ना करी, तो ये हो जित शेषफल। समझ में आया ना। अब देखिए ये बात हम बता चुके हैं, 10 वाला 6 वाला, ये सब 10 का 1000 का
10,000 का कि शेषफल क्या बचेगा, ये पिछली क्लास हो जाकर देखिएगा। अब यहाँ से 6 के पावर कुछ भी हो 10 से भागा दीजिएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 6। आपको कलम नहीं छूना है, खाली मुंह चलाना है। अब देखिए यहाँ भागा दीजिएगा मेरे बच्चों, अब भागा दीजिएगा तो शेषफल 6 बचेगा, क्योंकि 10 से भागा देते हैं तो पीछे के अमाउंट का शेषफल बच जाता है, तो बच गया 6। और 6 के पावर कुछ भी हो तो उसका रिमाइंडर भी हो जाएगा 6। अब देखिए, अब इस पर थोड़ा सा गेम घुमा दिया एग्जामिनर, अब कैसे घुमाया तनी ऊपर को देख लेते हैं। ठीक है, आपको घबराने का नहीं, ठीक है, घबराने का नहीं। चलिए देखिए, आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, अब सवालों को देखते हैं। जैसे 4 वाला गेम था वैसे ही 6 वाला गेम है, बात दोनों अंतर है। आपको मुझे लग रहा है कि आप एकदम हवा में बनाइएगा। इसमें टर्म कैसे गिनते हैं, जो प्रकृत संख्या चलती है वो बताया है, जो 0 बढ़ता है उसमें कैसे गिनते हैं। देखिए यहाँ 1 लिखने का मतलब एक टर्म 1 बार 6 लिखा है, यहाँ 2 लिखने का मतलब क्या हो गया कि 2 बार 6 लिखा चुका है, 1 2, ठीक है। यहाँ 3 लिखने के बाद 1 2 3 बार लिखा गया, यहाँ 4 लिखने का मतलब 1 2 3 4 बार इसमें टर्म लिखी गई है 6 के। तो यहाँ 100 लिखा है, तो 100 का मतलब कि 6 कितने बार लिखा गया है इसमें, 100 बार। कितने बार, 100 बार। अब बताइए कि 10 से, अरे लो ये खुली रह रहा है, 10 से आप भागा दे रहे हैं, और 10 से भागा दे रहे हैं तो 6 का कुछ वो पावर हो, कुछ वो पावर, उसका क्या हो जाएगा 6 रिमाइंडर, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, डॉट 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 यहाँ भी 6, तो 6 कितने बार है, तो पावर कितना है 100। आप ध्यान से सुनिएगा, पावर है 100, तो हो जाएगा कितना चिल्ला रेस बताओ 6, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 गुना करेंगे 100, क्यों, क्योंकि 6 के मान लीजिए कि 4 बार जोड़ेंगे, तो 4 बार जोड़ेंगे तो 6 6 12 12 6 18 18, ऐसे जोड़ेंगे तो 24। और चाहे आप एक पे करिएगा कि 6 को लिखिएगा, इधर क्या कहते हैं 6 को लिख कर 1 2 3 4 बार 4 बार 6 लिखा है, तो 4 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट 24 आ जाएगा। तो वही हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 6 है, कितने बार बताइए 100 बार है, 1 को 6 से गुना कर देंगे। अब बाटा में कितना है 10, अब बताइए कि इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 600, और 600 का 10 से पूर्णतः कट जाएगा, 10 ले कट जाएगा, तो कट जाएगा तो शेषफल क्या बच जाएगा रे चेला, 0 बच जाएगा 0। आप समझते नहीं है, 0 से बन जाइएगा हीरो, इसीलिए हम अपना चैनल का नाम रख दे कंपटीशन 0 टू हीरो। आप समझ में आ रहा है ना। अब देखिए मेरे बच्चों कि आप ये 600 दीजिएगा भागा तो 0 से 0 सही कट गया, यानी पूर्णतः कट गया। पूर्णतः कटने का मतलब शेष क्या बच गया 0। अब इधर आ जाते हैं बनाने तुमको हीरो। 6 का कुछ भी पावर कीजिए, इसमें टर्म अभी बताए थे कि 1 0 का मतलब 1 6, 2 0 का मतलब क्या 2 को 6 इसमें है, 1 2 3 0, तो 3 0 का मतलब 3 को 6 6 लिखा है, 1 2 3। अब यहाँ पर कितना 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को 6 6 इसमें लिखल होगा। बात समझ में आया ना। अब देखिए 10 से भागा दीजिएगा तो है जो रिमाइंडर क्या बचेगा 6, क्योंकि 6 का कुछ वो पावर कीजिए, 10 से भागा दीजिएगा रिमाइंडर 6, सीधी सी बात है। इसको भी 6, इसको भी 6, यहाँ भी क्या बच जाएगा 6। अब बता दीजिए, थोड़ा सा बताने में तो आपको कुछ जा नहीं रहा है, तो 6 कितने बार लिखा गया है, तो जितने यहाँ पर 0 होगा उतने बार लिखा गया है। अब प्लस में है, क्या में है प्लस में, तो ये आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे तो किताबिया में दिया रहता है कि 6 + 6 + 6, तो कुछ मत करो, एगो 6 को उठा लो, क बार 6 लिखा गया है, तो 8 बार लिखा गया है। ये कैसे पता चला, इस 0 से पता चला, आपको बता दिए। अब बाटा में क्या है 10, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आप ही खुद सोच कर बताइए। गुना कीजिएगा तो 48 हो जाएगा, 48 में आप 10 से भागा दीजिएगा, रिमाइंडर क्या बच जाएगा, बोलिए ना 8 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 8। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि ऐसा सवाल आपको कभी नहीं मिल पाएगा, ध्यान रखो। बड़ा बढ़िया से इसको दिए है सवाल, बड़ा खोजने में टाइम लगता है बाबू, लेकिन आप बढ़िया से पढ़ो, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा हम आपको देखते हैं, कुछ सवाल बच गया तो कराएंगे, नहीं तो अगली वीडियो में देखेंगे। पहले आप इसको देखिए। देखिए मेरे बच्चों, अब कुछ ऐसा नंबर मिल गया हमको, आपको दिखाते हैं। ऐसे एग्जाम में जबकि एसएससी में पूछा गया है, बात को समझने की कोशिश करना, ऐसे मत कह दीजिएगा। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको डिविजिबिलिटी रूल को ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में कुछ रिमाइंडर थ्योरम फंसी हुई है, तो हम उधर पढ़ाएंगे तो उधर से निकाल लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल से निकालेंगे। तो अभी कुछ है उसको बता देते हैं। 8 से कटने का नियम क्या होता है कि लास्ट क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, इसका मतलब समझते हैं, लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइडेड बाई, चाहे आर लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8, यानी लास्ट के, सुनिएगा रे मेरे बच्चों, यानी अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो जाता है तो संख्या भी पूरी तरह विभाजित
हो जाती है। हम आपसे पूछते हैं तेरे चेला बताना इधर है, हमको बता कर दिखाइए कि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हमको पूरा में भाग नहीं देना है। लास्ट पढ़िए कि क्या लिखा है, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। तो ध्यान में रखिएगा। तो इसमें भागा दीजिएगा 8 से, तो आप 8 64 चल गया, बच गया 4, ऐसा बच गया 4 बच गया 9, 8 5 40 रिमाइंडर बच गया 4। आप भागा दीजिएगा पूरे में, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 4। ये ध्यान में रखिएगा। कुछ रिमाइंडर डिविजिबिलिटी रूल में फंसी हुई है, यानी ये पूर्णतः नहीं कटा। इसमें भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या बच जाएगा 4, यानी अंतिम का 3 ही डिजिट में भाग देना है। तो बात यहीं से निकल कर आती है रे मेरे बच्चों। ध्यान से सुन लीजिएगा एक को, अब सुनिएगा। हम आपको सुनाते हैं कि अब यहाँ कैसे काम करेंगे। तो देखिए हम अभी है ना, घबराने का नहीं, टेंशन लेने का ना टेंशन देने का। ध्यान में रखिएगा रे चला। अब देखिए बच्चों, ये सवाल क्या कह रहा है कि एक बार 7 लिखा, फिर यहाँ 2 बार लिखा, फिर यहाँ 3 बार लिखा, फिर यहाँ 4 बार लिखा, ऐसे लिखते लिखते 1000 बार लिखा, यानी 1000 टर्म्स। बात समझ में, बार मतलब टर्म्स, मतलब कि उसमें इतने बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, ऐसे ऐसे कितना बार लिखा गया है 1000 बार लिखा गया है। जैसे कि एगो टर्म हो 7, फिर 2 3 4, माने एक एक टर्म कितने टर्म है, तो एक में कौ गो टर्म है 1000 टर्म है। कह रहे कि 8 से भागा दीजिए, शेषफल बताइए क्या होगा। मन क्या बोलते हैं, मन घबराने लगेगा कि कैसे करे, मास्टर पढ़ाई में न किया। तो देखो हम पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से पढ़ो, ध्यान से सुनो। अब यहाँ से भागा दीजिएगा तो शेषफल 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 क्या है 8 से छोटा है, तो 7 मान लो। -1 का है प्लस, आखिर -1 में तो हमारा शेषफल होगा नहीं, फिर लेके घटाना पड़ेगा, तो 7 होगा। अब यहाँ से 72 खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 5, क्योंकि 8 से भागा देंगे 9 8 72। आपको अभी हम समझाए हैं कि किसी संख्या में अगर बड़ा संख्या हो तो 8 से भागा देने के लिए सिर्फ पीछे का 3 अंक देखिए। तो अगर हमें 3 अंक में भागा दीजिए, ऐसा जब भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा पहले बातों को। 72 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा कितना 57, क्योंकि 5 निकलेगा इधर से। अब 5 निकलेगा तो इधर कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। 57 में 8 से भागा दीजिए तो 7 8 56, कितना होगा 7 8 56। और यहाँ बच गया शेषफल 1 की था 57, चल गया 56 खत्म। अब बताइए कि ये 4 बार लिखी गई है, ध्यान से सुनिएगा। 4 बार लिखी गई, ये टर्म्स लिखा देते, ये और मिटा देते हैं, थोड़ा लिखने में बढ़िया लगेगा। अब देखिए ये देखिए 4 बार लिखी गई है, तो चारों साथ में भागा देंगे ना 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 ना, मैं तो बताया है अभी। तो 8 से भाग देने के लिए सिर्फ 3 को अंक देखिए। अभी लगा ना हम 7 7 3 को मैं भागा दिए, तो शेषफल क्या था 1। देखो 1 3 3 कितने बार था, 7 7 कितने बार 3 बार था, तो ये 3 बार है, तो भागा दीजिएगा तो 1 आएगा। वैसे ही भागा दे दीजिएगा तो 1 आएगा, क्योंकि आपको सब में 7 7 7 7 मिलेगा 3 बार आपको, क्योंकि 7 से 7 संख्या रिपीट हुई है। 5 बार 7 लिखल हुई, तो 5 बार 7 लिखा गया है। तो मेरे बच्चे उसके पीछे 3 अंक में भागा दीजिएगा, तो पीछे के 3 अंक क्या होगा 7 7 ना, 7 7 में भागा देने के बाद 8 से निकाल जाए शेष 1 बचता है। तो शेष 1 बचता है, तो मेरे बच्चों अनंत तक चल जाएगा। कहाँ तक, अनंत तक आ रहे हैं, 1000 बार जाएगा। अब बताइए कि टर्म्स इसमें पूरे कितने बार थी, 1000 बार थी। मगर जो 2 गो टर्म है ना, 2 गो टर्म माने कि एगो 7 है, एगो 77 है। इस दोनों टर्म में क्या आ गया है 7 आया है और 5 आया है। मगर ये बताइए मेरे बच्चों कुल टर्म कितने थी, 1000 थी। इसमें से 1000 में से 2 गो टर्म ऐसा है कि जो 1 1 नहीं है, बाकी सब टर्म कैसा है 1 1 है। तो 2 गो टर्म हटा दो, 1 और 2, 7 5 12 मत हटाना है बुर्बक कहीं का। टर्म से मतलब बुझाता है कि एगो लड़का हैजा खड़ा हुआ, एगो लड़का हैजा खड़ा हुआ, एगो लड़का हैजा खड़ा हुआ, मैंने ऐसे कौ गो लड़का खड़ा है, तो 1000 खड़ा है, तो उसमें से 2 गो लड़का मतलब छाट के फेंक दे, तो 2 गो हटा देगा तो कितना हो जाएगा 998 बार आएगा। क्या आएगा 998। हम कहेंगे कि 1 1 के 5 बार जोड़िए तो क्या होगा 5 होगा, 1 1 के 10 बार जोड़िए तो क्या होगा 10 होगा। तो सही 1 1 आया है, तो 1 1 को 998 बार जोड़िएगा तो क्या आएगा 998 ही आएगा। आप समझ गए क्या कर रहे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 7 और 5, 7 + 5 इधर जोड़िएगा 1 1 कितने बार 998 बार 1 1 जोड़िएगा तो 9 से क्या आएगा 98 ही आएगा। आप इसमें 8 से भागा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 8 से भागा। इस सबको जोड़ लीजिए और जोड़िएगा तो 12 आएगा। 12 एकरा में जोड़ दीजिएगा, हम मिटा देते हैं हम। 12 एकरा में जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 0 का 10 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा कितना, अरे बोलो भाई कितना हो जाएगा। यहाँ पर 12 जोड़ लीजिए ना, 12 इसमें जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा 10 और 9 10 1 11, एक फिर 8 से लग गया 10, यानी ये कितना आ जाएगा 1010 आ जाएगा। 8 से भागा देने के लिए टोटल में दीजिएगा भागा, ये हो ही नहीं सकता है। यहाँ 4 गो अंक है, 1 2 3 4, बस सिर्फ आपको भागा देना है किस में 0
1 10 में, तो ये बताइए किसी संख्या के आगे जीरो कोनो काम करी ना करी, कैसे कि अब कहते नहीं कि 2 के आगे जीरो लगा ले कहो कि 20 पढ़, ये कोनो मतलब है भाई? ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए जीरो काम नहीं करेगा तो क्या बच गया 10, और 10 में आप भाग, क्योंकि 3 को अंक लिए थे मगर जीरो आ गया आगे, तो जीरो में कुछ मतलब नहीं बना। तो 10 में आप भागा दीजिए 8 से, तो 8 कमार चल गया, तो शेष क्या बच गया 2। अब इसके जो भी सवाल आगे बनेगा डिफिकल्ट, तो मेरे बच्चों इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे और अगली क्लास में कहा जाए तो देखेंगे, और वहाँ हम अपने पूरा पूर्ण रूप से कल वाले क्लास में पूरा खत्म ही कर देंगे। क्या कर देंगे? पूरा पूर्ण रूप से ये जितना भी सवाल है टोटल खत्म हो जाएगा। अब मेरे बच्चों अब इसके बाद जो भी एक लास्ट बच गई ये टाइप, जिसको एल्जेब्रा टाइप कहते हैं, एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। तो एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम, लास्ट एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, उसके बाद हमारी पूरा रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आएंगे हम नंबर एंड डिजिट में, वहां समझाएंगे पूरा पूर्ण रूप से कि नंबर कितना होता है। कम से कम ना हो तो बता देंगे आपको 20 को नंबर, पॉजिटिव नंबर, इंटीजर नंबर, नेगेटिव, जीरो इंटीजर, पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, डेसिमल कितने प्रकार का होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, सभी नंबरों का प्राइम क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, पूरा यहाँ दुनिया का नंबर पढ़ाने वाले हैं मेरे बच्चों। सिर्फ वीडियो को शेयर कीजिए, दबा कर लाइक कीजिए, एकदम गर्दा उठ जाएगा यहाँ पर। चलिए अब वंदे मातरम।